महागठबंधन के धोखेबाज वो 4 विधायक जिसको लेके तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि साहब गद्दारों को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति देखिए वो 4 के 4 विधायक पटना में हैं। भले ही तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए हों, 3 विधायक तो कांग्रेस के थे और 1 विधायक जो है वो आरजेडी के थे। सबको पता है कि राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट थे उनको दरकिनार करके 4 विधायकों ने वोट ही नहीं दिया और इसी का परिणाम रहा कि एक सीट जो राज्यसभा की आरजेडी के खाते में जा रही थी वो सीट उन तक नहीं पहुंच पाई। तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करने की बात की, लेकिन कार्रवाई वो कांग्रेस से क्या ही उम्मीद करेंगे जब उन्होंने अपने एक विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। अब पूरा मामला क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। आखिरकार तेजस्वी यादव विवश क्यों है, कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं पा रही, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए कांग्रेस के ये 3 विधायक किस तरीके से जो है मतलब चुनाव वाले दिन वहां पे मौजूद ही नहीं होते और इन 3 विधायकों की ना मौजूदगी जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन उस दिन भी बढ़ा दी थी। परिणाम जब आया तो उसके बाद तेजस्वी यादव और भी परेशान हो गए कि भाई साहब इसमें बचा कैसे जाए, निकला कैसे जाए, क्योंकि समस्याएं ज्यादा हैं। इनके 37 विधायकों के वोट के बाद भी जो इनका कैंडिडेट था वो चुनाव हार जाता है और ऐसे में तेजस्वी यादव ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, किस तरीके से इन सब चीजों से बचा जाए। इधर राहुल गांधी के 3 जो बिहार के विधायक हैं वो भी राहुल गांधी और तमाम लोगों को नहीं सुनते। देख लीजिए वहां पे एक बयान भी आया था जहां पे साफ तौर पे मनोज विश्वास उन्होंने खुद बोला कि भाई हमारे साथ हुआ ये कि हमको जो है वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा ही नहीं कि हमको किसे वोट देना है किसे नहीं देना है, हम वोट देने के लिए स्वतंत्र थे तो हमने सोचा हम वोट नहीं देंगे और इस वजह से वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ जो एक फैजल रहमान है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई हमारी माता जी का तबीयत खराब था इसलिए हम वहां चले गए थे इसलिए वोट देने नहीं आए। और सबको पता है कि भाई सियासत में इस तरीके की बातें होती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक बहाना है, सब कुछ एक दिखावा है, सब कुछ एक आडंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिस तरीके की चीजें सामने आई उसको लेके तमाम तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस गुस्से में स्टार्टिंग में दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे उनके तल्ख तेवर जो है वो नरम पड़ते हुए दिखाई दिए, वो लोग शांत होते हुए दिखाई दिए। जहां पे देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने मात्र एक विधायक जो इनके साथ वादा खिलाफी कर गए फैजल रहमान, उनको लेके भी ये कुछ नहीं कर पाए। ना कोई पार्टी का स्टैंड आया, ना ही उनको कोई खत गया, ना ही कोई नोटिस भेजा गया। और ये तमाम बातें बता रही है कि साहब ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये 25 से अपने विधायकों की संख्या 24 नहीं करना चाहती है, चाहते कि जो हुआ सो हुआ। साहब राज्यसभा की कुर्सी गई है, ठीक है, अगर हमारी विपक्ष वाली कुर्सी चली जाएगी तो हम विधानसभा में बैठने लायक भी नहीं रह जाएंगे और ऐसे में हमारी स्थिति और ज्यादा बुरी हो जाएगी, तो फिर इससे कुछ फायदा नहीं है। और इसी वजह से इन्होंने सोचा कि भाई अब हम अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने सोचा कि भाई हमारे पास 6 ही विधायक हैं, जिसके पास 25 विधायक है वो अपने एक विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आखिरकार हम अपने 3 विधायकों के ऊपर क्यों कार्रवाई करें। वैसे भी मामला आरजेडी का इंटरनल है, मामला जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी का है और ऐसे में हम अपने 3 विधायकों के ऊपर कार्रवाई करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार लें। और इसी वजह से कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, यथोचित नहीं समझा। मतलब एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव ये तो सोच रहे हैं कि भाई राज्यसभा की कुर्सी जो है वो गड़बड़ा गई, तो अब बचाना है क्या, अपने विपक्ष की कुर्सी। तो राजनीति में हर बार बात को ईगो पे नहीं लिया जाता, बल्कि कुछ बात को सोच समझ के जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाता है, अप्लीकेबल किया जाता है। लेकिन इससे तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं वो जो नाम बढ़ रहा था उसको बड़ा धक्का लगा कि भाई साहब धोखा भी मिला, कुछ कर भी नहीं पाए। तेजस्वी यादव इतने मजबूर हो गए सत्ता और विपक्ष की कुर्सी के लिए। इधर कांग्रेस वाले भी सोच रहे हैं भाई ये पहले आप तो कीजिए, आपके यहाँ का भी एक विधायक नहीं पहुंचा था, आप करके बताइए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अब ये तमाम तरीके की जो बातें सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव काफी मतलब परेशान हैं और इसके पीछे का कारण है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 25 सीटों को लेके वो परेशान हैं और इसी वजह से उनको जो है उनसे कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रहा है और वो ये नहीं चाहते कि वो जो एक उनकी विपक्ष की कुर्सी है वो भी हाथ से जाए, एक जो उनका विधायक है वो भी उनका साथ छोड़ दे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।